हर तरह की हम्द, तारीफ़ व तौसीफ़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ वहदहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुल कायनात को बनाकर इसे सजाया और इसके अंदर सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान को भी पैदा किया। और इंसान को पैदा करने के लिए महज अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वह है अपनी इबादत। जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, उसके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन का वाहिद और एक असल मकसद जो है वो सिर्फ़ एक ही है, वो है कि ये मेरी इबादत करें। इसके बाद तमाम नबी और रसूलों पर दुरूद व सलाम नाजिल हो, खुसूसन आखिरी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे दोस्त, बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको नबूवत मिली तो उसके बाद नबूवत के कुछ दिनों के बाद सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर मक्के वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई और मक्के वालों से एक सवाल पूछा। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि सफ़ा पहाड़ी के पीछे से कोई लश्कर आ रहा है आपके ऊपर हमला करने के लिए, तो आप लोगों का जवाब क्या रहेगा? मेरी बात सच है या झूठ है? तो मक्का के लोगों ने एक आवाज़ में जवाब दिया कि हम लोग बिल्कुल यकीन कर लेंगे इस बात पर कि बिल्कुल कोई तो भी लश्कर है जो हमारे ऊपर हमलावर होगा, क्योंकि हमने कुल ज़िंदगी के अंदर आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा या फिर आपको किसी को धोखा देते हुए नहीं देखा। नबूवत के पहले भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में अगर दो मक्का के शहरियों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो वो झगड़े को निपटाने के लिए या फिर उस बात को सुलझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़ैसला किया जाता था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में फ़ैसला सुनाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल किया मक्का के लोगों से, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? तो मक्का के सभी साथियों ने एक बात में जवाब दिया, एक आवाज़ के साथ जवाब दिया कि हाँ, हम लोग यकीन कर लेंगे। हालांकि वो सब के सब उस वक्त काफिर थे, सारे के सारे कैसे थे? काफिर थे। एक ये मंज़र। दूसरा मंज़र, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है, जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है। और हमने इस जन्नत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमा रहा है कुरान मजीद के अंदर, हमने इस जन्नत को उन लोगों के लिए पसंद किया, उन लोगों के लिए तैयार किया जो अपने भाइयों को या फिर अपने साथियों से रहमदिली का बर्ताव करते हैं। दूसरा, जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है, और सबसे ज़रूरी जो मुहसिनीन हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कई जगह पर इरशाद फरमाता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन किससे मोहब्बत करता है? मुहसिनीन से। मुहसिनीन से मुराद एहसान करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन एहसान करना क्या है? सबसे बेहतरीन एहसान करना क्या है? किसी को माफ़ कर देना।
सबसे बेहतरीन एहसान करना है किसी को माफ़ कर देंगे। जिस इंसान ने आपके ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं किया है, आपके साथ किसी तरह का कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है, तो क्या हम उसको माफ़ कर देंगे? माफ़ उसे किया जाता है जिसने आपको सताया है, जिसने आपका दिल दुखाया, उसे माफ़ किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है? वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो मोहसिनीन हैं। और ऐसे ही मोहसिनीन और मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को पसंद किया है और जन्नत को बनाया है। इस जगह पर रुककर अगर मैं अपने साथियों से अगर एक सवाल पूछूं, किसी ने आपसे कहा या फिर हमसे कहा कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत खूबसूरत गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, उसके अंदर बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, फल है और बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीज़ें हैं और दुनिया की सारी नियामतें उस जन्नत के अंदर हैं, उस बाग के अंदर हैं। अगर किसी इंसान ने हमसे सवाल किया तो हम दिल में तमन्ना रखेंगे कि चलो मैं उस बाग को देखकर आ जाऊं, तमन्ना रखेंगे। और अपने साथियों के साथ आप जाने को निकले तो उस बाग की तरफ हम लोग कैसे चलेंगे? चलते हुए जाएंगे, रुक रुक कर जाएंगे या फिर दौड़ लगाएंगे? और किसी बेहतरीन इंसान ने आपसे सवाल पूछा है, किसी बेहतरीन इंसान ने जिस पर समाज के सारे लोग यकीन करते हैं, और वो बोल रहा है कि उस पहाड़ के पीछे एक बाग है, बेहद खूबसूरत है, हर तरह के फल है और अलग अलग तरह के फूल है, हम लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल। और दौड़ लगाएंगे या पैदल चल कर जाएंगे? दौड़ लगा कर जाएंगे। अगर यकीन होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है? हमने जन्नत को सजाया है और वो जन्नत जो ज़मीन और जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है। पहली आयत का तर्जुमा ये होता है कि दौड़ो उस जन्नत की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इंसिस्ट कर रहा है, अपने बंदों को उकसा रहा है, दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है। अब ये जन्नत का तस्करा हम इंसानों तक किसने पहुँचाया? हम इंसानों को जन्नत की इन्फॉर्मेशन, जन्नत के बारे में ज़्यादातर डिटेल्ड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। एक ये मंज़र और एक दूसरा मंज़र कि हम लोग इस बात पर यकीन रखने के कादिर है या नहीं है। जिस खुशखबरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए है कि जन्नत और जहन्नम इसका फ़ैसला एक दिन होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरह तौबा आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है, बेहतरीन आयत है, बेहतरीन आयत है। कुल कह दो इन कान आबाउकुम, कह दो तुम्हारे बाप दादा, बाप अजदाद, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम, तुम्हारे ख़ानदान के इज़्ज़तदार लोग या ख़ानदान के मोतबर लोग, व अशीरतुकुम, ख़ानदान के मोतबर लोग, व अम्वाल तरक्तुमुहा, व अम्वाल तरक्तुमुहा, और वो तिजारत, वो माल जो तुमने कमाया है, व अम्वाल तरक्तुमुहा, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो तिजारत जिसका तुम्हें मंद पड़ जाने का डर है। व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो तिजारत जिसका तुम्हें मंद पड़ जाने का या कम हो जाने का डर है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व मसाकीनु अहब्बा, व मसाकीनु घर, व मसाकीनु अहब्बा, और वो घर जो तुम्हें बहुत ज़्यादा महबूब है। अहब्बा व मसाकीनु अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही। अगर ये सारी चीज़ें आपके बाप दादा,
आपके भाई, आपकी बीवी, आपके बेटे, आपका माल, आपकी वो तिजारत जिसके मंद पड़ जाने का आपको डर है, और आपके खूबसूरत और बेहतरीन महल या फिर घर, अगर ये सारी चीज़ें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा अगर आपके नज़र में महबूब है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके आगे फरमा रहा है, व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही। तो इंतज़ार में रहो, इंतज़ार करो जिस दिन अल्लाह अपना फ़ैसला सुनाएगा। अगर इन चीज़ों से ज़्यादा महबूब आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में जिहाद या जद्दोजहद करने से ज़्यादा बेहतर अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि इंतज़ार करो जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला सुनाया जाएगा। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। अल्लाह फासिकों को, अल्लाह धोखेबाजों को कभी हिदायत नहीं देता। अगर आप अपने दोस्त को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अपने साथियों से अगर आप दगाबाजी कर रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, उनके साथ झूठ बोल रहे हो, और उसके बाद अगर हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, या फिर झूठा दिखावा करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने या लोगों के सामने, हमें बेहतरीन हिदायत दे, हमें सही रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत नहीं मिलने वाली अगर हम झूठ बोलते हैं या फिर दगाबाजी करते हैं या फिर धोखा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमा रहा है, सूरत तौबा आयत नंबर 24 में। मेरे साथियों, असल मकसद या फिर जो मौजू है खुतबे का, वो ये है कि अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से दरगुज़र करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है। और ये जन्नत हमने कौन से लोगों के लिए बना दिया है? जो मोहसिनीन है और जो मुत्तकी है। और मोहसिनीन कौन से लोग? जो बेहतरीन तरह से एहसान करना जानते हैं, लोगों को माफ़ करना जानते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से किसी को माफ़ कर देना या फिर किसी को दरगुज़र करना हम लोग कौन कौन से मौके से सीख सकते हैं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के कई वाक़यात हम लोग सुनते रहते हैं और सबको बताऊंगा। एक बुढ़िया, सभी को पता है, एक बुढ़िया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोज़ाना कचरा फेंका करती थी, रोज़ाना कचरा फेंका करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, क्या बर्ताव किया? एक दिन बीमार पड़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते पूछते उसके घर पर चले गए। इसे दरगुज़र करना नहीं कहते, इसे माफ़ कर देना नहीं कहते, इसे कहते हैं बेहतरीन तरह से माफ़ कर देना। इसे कहते हैं बेहतरीन तरह से माफ़ कर देना। आप बुढ़िया का हाल पूछने के लिए उसके घर पर जाते हैं, बेहतरीन तरह से माफ़ कर देना। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मुहसिनीन लोगों से मोहब्बत करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब के ऊपर, हज़रत ज़ैनब को रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक कुफ़ार मक्का ने ऊँट के ऊपर से गिरा दिया। फ़तेह मक्का के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कमांड थी, आप चाहते तो उसको सज़ा दे सकते थे। उसी उज्र की वजह से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर उसी ज़ख्म की वजह से मर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया, किसी तरह की उसे कोई सज़ा नहीं दी गई, जबकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। दिल दहला देने वाला वाक़या, कोई बहुत बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, उसकी बेटी पर या फिर उसकी बीवी पर आप इल्ज़ाम लगा दें, उसकी बेटी पर या फिर उसकी बीवी पर आप गलत इल्ज़ाम लगा दीजिए, क्या सज़ा देंगे आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा,
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया गया, और जिस इंसान ने ज़िना का इल्ज़ाम लगाया था उसे पैसा या फिर उसे रकम दी जाती थी उसका घर चलाने के लिए। कौन देता था रकम? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की क्या है, वालिद। और ऐसे वालिद मोहतरम की बेटी पर इल्ज़ाम लगता है ज़िना का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसे, ए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उसे माफ़ कर दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, जो रकम रोक रखी थी उसे देना चालू कर दिया। पहले सिंगल रकम दी जाती थी, अब उसे दुगनी रकम दी जा रही है। क्या कहते हैं इसे? बेहतरीन तरह से माफ़ कर देना या फिर बेहतरीन तरह से एहसान करना। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बेहतरीन तरह से दरगुज़र करना जानते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फ़तह मक्का के लोगों ने जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया है और जितनी तकलीफ़ दी है, इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने तकलीफ़ नहीं दिया। इन्हीं मक्का के लोगों ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश नहीं की थी? क्या आपके साथियों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरम रेत के ऊपर लिटाया जाता था। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खंजर मार दिया गया, और तमाम सहाबा के ऊपर ख़तरनाक शदीद तरीन किस्म का जुल्म किया जाता था। अब मक्का के लोग डरे हुए हैं क्योंकि मक्का फ़तह हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी टीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ कहाँ दाखिल हो रहे हैं? मक्का शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब मक्का के लोग डरे हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि इन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैसा जुल्म किया था, सहाबा के ऊपर कैसे जुल्म किया था। कोई सहाबा अगर इस्लाम कबूल करता और अगर मदीने की तरफ हिजरत करता तो मक्का से छुपते छुपाते मदीने की तरफ आता। इतने जालिम लोग थे मक्का के। और जब फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के लोग घबराए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ऊपर कैसा जुल्म किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर दाखिल होते से ऐलान कर दिया, आज किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं, आज किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं है, सब आज़ाद हैं। इतनी बड़ी माफ़ी, अगर आप पूरा इतिहास अगर उठाकर देख लेंगे, पूरी हिस्ट्री अगर आप टटोल लेंगे, इतनी बड़ी माफ़ी आपको कहीं नहीं दिखेंगे। जिन लोगों ने कई सालों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ऊपर जुल्म किया, उन लोगों को शदीद तरीन या फिर बेहतरीन तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। इसे कहते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन पर ईमान लाना। बेहतरीन तरह से किसी को भी माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में एक जगह नहीं मिलता है, कई जगह पर मिलता है। ताइफ का सफ़र कौन नहीं जानता, रुला देने वाला और दहला देने वाला वाक़या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए गए ताइफ के सफ़र में। आप दावत देने के लिए गए थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, कह दीजिए, आप सिर्फ परमिशन दे दीजिए, आप सिर्फ इजाज़त दे दीजिए, आप कह दे तो दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ की बस्ती को यहीं पर कुचल दिया जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कौम ने क्या की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाई थी, पत्थर बरसाए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। गुस्से में अल्लाह के नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने परमिशन मांग ली, इजाज़त मांगी कि आप सिर्फ कह दीजिए दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस बस्ती को हम कुचल देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारा सा जवाब दिया, माफ़ नहीं किया, सिर्फ प्यारा सा जवाब दिया कि ये नहीं, ये कौम नहीं, तो ये इस कौम की आगे जो औलाद होंगी इसमें से कुछ लोग तो आएंगे जो इस्लाम को कबूल करेंगे और जो दीन की दावत लोगों तक पहुंचाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत और बेहतरीन तरह से माफ़ कर दिया। ऐसे कहते हैं माफ़ करना।
हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, दूध शरीक भाई, बेहद मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मक्का के अंदर अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई उलझता, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते नहीं लोग। जैसे अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब, इनसे जिस तरह से लोग डरते थे, उनका बहुत अलग रुतबा और मर्तबा था। इसी तरह से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोग डरते थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस तीरंदाज ने मारा था, जिस काफिरीन ने उनको शहीद किया था, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता है। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जिसने आपके चचा, आपके प्यारे चचा को शहीद किया है तीर मारकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ कर दिया। इस माफ़ी की वजह से उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पर, पूरी ज़िंदगी को अगर हम लोग टटोल लेंगे तो हर जगह पर और बेहतरीन तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या किया है, माफ़ किया है, दरगुजर किया है। हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमामा के मोतबर शख्स। अमामा अरब के बहुत सारे कुनबे होते हैं या फिर बहुत सारी रियासतें होती हैं, तो उसमें से एक रियासत थी अमामा। अमामा के सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने एक जंग के अंदर कई सहाबा को शहीद कर दिया और बहुत ताकतवर थे। किसी वजह से आप मक्का आए तो मक्का में सहाबा के हाथों पड़ गए, तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको बांध कर, रस्सियों में बांध कर, सहाबा ने इनको लाए मस्जिद नबवी में, और मस्जिद नबवी में एक पिल्लर से बांध दिए हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। अभी ईमान नहीं लेकर आए, इनको बांध दिया गया। बांधने के बाद सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी मुकर्रम, हमने एक शख्स को लेकर आए हैं जो अमामा का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, आपने देखा कि ये तो एक मोतबर शख्स है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम्हें पता है ये कौन है? सहाबा तो बड़े सादे मिजाज थे। सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के नबी बेहतर जानते हैं, हमको नहीं पता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वही है, ये वही शख्स है जिसने एक जंग के अंदर कई सहाबा को ख़त्म कर दिया था, शहीद कर दिया था। ये समामा है जो अमामा के सुल्तान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समामा ने सवाल किया, अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो ये तुम्हारे लिए फ़ायदे का सौदा है, तुम्हारे लिए फ़ायदे का सौदा है। मक्के में गले के गले में भिजवाते रहूँगा अनाज, ये तुम्हारे लिए फ़ायदे का सौदा है अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा से पूछा, समामा तुम्हें जितना बोलना है बोलो। दूसरे दिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समामा के सामने हाजिर होते और पूछते हैं, समामा क्या हाल है? समामा फिर जवाब देते हैं, क्योंकि अभी अकड़ गई नहीं। समामा फिर जवाब देते हैं कि तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और जितना बोलना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं। अल्लाह के नबी खामोशी से सुन लेते हैं। फिर तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और फिर समामा से पूछते हैं, समामा क्या हाल है? समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर वही जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म देते हैं, समामा की रस्सी खोल दो। सहाबा समामा की सारी रस्सियाँ खोल देते हैं। अब समामा मक्के की, मदीने की गलियों से निकलकर भाग रहे हैं। रस्सियाँ तो खुल गई ना। अब मदीने की गली में समामा भाग रहे हैं और भाग कर जाकर एक हौद है, वहाँ वज़ू करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो जाते हैं। क्योंकि समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख लिया है 3 दिन के अंदर सहाबा ने उनके साथ कैसा सलूक किया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कैसा सलूक किया है। क्या समामा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया? बेहतरीन तरह से माफ़ किया। इस्लाम ले आए। समामा क्या ले आए? इस्लाम ले आए।
अब इसके बाद का मंजर आप देखिए, समामा वापस अमामा जाते हैं। समामा मालदार इंसान है, बहुत ज़्यादा पैसा है अमामा के अंदर या समामा के पास, तो समामा वहाँ जाकर मक्का के काफिरों का, मक्का के मुशरिकीन का अनाज का लेन देन बंद करवा देते हैं। क्या करते हैं? अनाज का लेन देन या अनाज भेजना मक्का बंद करवा देते हैं। तो जिन काफिरों ने, जिन मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समामा को कहिए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि वो हमारा अनाज पानी फिर से चालू करवा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त लिखते हैं कि समामा इनका अनाज पानी चालू करवा दीजिए। बेहतरीन तरह की माफ़ी, बेहतरीन तरह की माफ़ी। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को माफ़ नहीं कीजिए, बेहतरीन तरह से माफ़ कीजिए। आज अगर हम लोग मुसलमानों के अंदर मेरा, मैं और हम या फिर आप अपना खुद का जायज़ा लेकर देखिए। बात शुरू करते हैं हम लोग घर से। सबसे पहले बीवी के साथ हमारा बर्ताव देखिए आप। एक छोटी सी गलती होने दीजिए आप, एक छोटी सी गलती होने दीजिए आप, और फिर हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव अपनी बीवी के साथ क्या होता है आप देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी टटोल कर अगर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि हर जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या किया है? दरगुजर किया है, माफ़ किया है। किस आयत पर अमल करते हुए? वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहसिनीन लोगों से या फिर माफ़ करने वालों से क्या करता है? मोहब्बत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में यही किया, लोगों को माफ़ करते गए, लोगों को माफ़ करते गए। हम क्या कर रहे हैं? बीवी से एक गलती। दूसरी बात, अपने माँ बाप। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अगर आपके माँ बाप बुढ़ापे के सर तक अगर पहुँच जाए, अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो गए तो आपको इतनी भी इजाज़त नहीं है कि आप उनके सामने उफ़ कहो, उनको पलटा कर जवाब दो। इस्लाम ने इसकी इजाज़त भी नहीं दी। अगर बूढ़े हो जाए तो हम लोगों का अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बर्ताव क्या है? वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बेहतरीन तरह से लोगों को माफ़ कर देते हैं। तो बूढ़े माँ बाप जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आप इनके सामने उफ़ भी नहीं कर सकते, और अगर किसी को अगर माँ बाप का बुढ़ापा नसीब हो जाए तो बदनसीब इंसान है वो, बदनसीब शख्स है वो, जो अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अगर रमज़ान के रोज़े पाले और अपनी मग़फ़िरत ना करे, जो अगर माँ बाप का बुढ़ापा पाले और उनकी अगर खिदमत ना करे, तो बदनसीब शख्स है। अपने बाप की, अपने बूढ़े बाप की अगर वो 10 बार सवाल करता है तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम लोग उसको माफ़ कर दें। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम लोग उसको माफ़ करें। बूढ़ी माँ अगर बीमार है, अगर 10 बार सवाल करती है तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम लोग उसके 10 के 10 सवालों को जवाब दें। हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन पर अमल करने वाले लोग हैं हम लोग। दरगुजर करना है, हम लोगों को दरगुजर करना है। ये मुसलमानों की पहचान है, ये मुसलमानों की पहचान होना चाहिए। आज की कंडीशन हमारे मुआशरे की ऐसी है कि अगर बाजू में कोई गैर मुस्लिम शख्स है तो वो भी तो हमारे हाथों से महफूज नहीं है। कहाँ हम लोग मुसलमान और मुसलमानों की बात कर रहे हैं? खुद मुसलमान भाई को माफ़ नहीं कर रहा है तो गैर मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है। अपने घर के लोगों को, सगे भाइयों के ऊपर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर तलवार उठा ले रहा है। 2 मुसलमान भाइयों के बीच में झगड़ा फसाद हो रहा है। इसका मतलब तो ये है कि हमने अपने भाई को माफ़ नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन खूबसूरत आयत फरमा रहा है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। बेहतरीन तरह से लोगों को माफ़ करो, क्योंकि बेहतरीन तरह से लोगों को माफ़ कर देना किसकी सिफ़त है? उन लोगों की सिफ़त है जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या तैयार कर रखा है? जन्नत। दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी औसत ज़मीन और आसमान के बराबर है। जो कौन से लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है? जो मुत्तकी है,
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहर से डरते हैं, उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मोहसिनीन हैं, जो बेहतरीन तरह से लोगों को क्या करते हैं, माफ़ करते हैं। अब दूसरा मंज़र अगर हम लोग देखेंगे कि इस आयत को, मैं सिर्फ़ एक छोटी सी आयत को, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान करने वालों को, लोगों के साथ दरगुज़र का मामला करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, पसंद करता है। अगर हमारे जहनों के अंदर बैठ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में एक जगह फरमाता है कि बेशक इंसान भुलक्कड़ है, इंसान बेशक क्या है, भूलने वाला है। इंसान छोटी छोटी चीज़ों को क्या करता है, भूल जाता है। लेकिन अगर एक ही चीज़ को इंसान अगर बार बार अगर अपने पास, अपने इल्म में अगर रखता जाए, तो इंसान भूलने वाली चीज़ नहीं। इंसान किसी चीज़ को इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। कोई डॉक्टर है, 5 साल से अगर वही मेडिसिन के बारे में, वही सर्जरी के बारे में अगर स्टडी कर रहा है, तो मजाल है कि वो इन बेसिक चीज़ों को भूल जाए। वो भूल ही नहीं सकता, क्योंकि बार बार पढ़ रहा है। सहाबा का एक अमल था कि वो जब भी अगर अपने दूसरे भाई से मिलते, तो अपनी एक आयत अपनी तरफ से उसको सुना देते हैं, छोटी सी आयत, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। एक दूसरे को सुनाते हैं। हमारा मामूल आजकल का ये है कि हम लोग अगर मस्जिद के बाहर भी अगर एक दूसरे से अगर मिलते भी हैं, तो हम लोग दीन के बारे में बात नहीं करते हैं, दीन के बारे में बात नहीं करते, हम लोग बिज़नेस या फिर और दूसरी मीटिंग के बारे में बात करते हैं, दीन के बारे में। सहाबा का मामूल क्या था, सहाबा अगर किसी दूसरे सहाबा से मिलते तो ये आयत को कोट करते, ये आयत को एक दूसरे को सुनाते, ताकि ये आयत पूरी तरह से उनके जहन में बस जाए, पूरी तरह से जहन में ये आयत ठुक जाए। अगर चीज़ें याद होंगी तो ही तो अमल होगा। छोटी सी आयत, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ज़माने की कसम, तमाम इंसान घाटे में हैं, नुकसान में हैं, सिवाय उन लोगों के। वल अस्र इल्लल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू, सिवाय वो लोग जो लोग ईमान ले आए अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की तमाम किताबों के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर, जो लोग ईमान ले आए, ये लोग क्या है, बदनसीब नहीं है, ये लोग खुशकिस्मत हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात। सबसे पहले ये लोग ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद सालेह और अच्छा अमल करे। ईमान लाना काफ़ी नहीं है, अच्छा अमल करना काफ़ी है। अच्छा अमल सालेह करे, नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके। एक मुसलमान की खासियत है। छोटी सी आयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको बता दिया। तो सहाबा का मामूल था कि एक दूसरे से जब भी अगर मिलते तो ये आयत एक दूसरे को क्या करते, सुनाते। तो अब हमको कुरान की जितनी भी आयतें अगर हम लोग याद करेंगे, या फिर कुरान पढ़ने का जैसे जैसे हम लोग मामूल बनाएंगे, तो वैसे वैसे हम लोगों की स्पीड या फिर हम लोगों की दौड़ बढ़नी चाहिए। क्योंकि हमको भागना कहाँ है, किस तरफ भागना है हम लोगों को, जन्नत की तरफ भागना है हमको। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मक्का के मुशरिकीन लोगों से सवाल किया था कि अगर मैं कह दूं कि इस सफ़ा के पीछे एक लश्कर आ रहा है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? तो सब लोगों ने एक आवाज़ में क्या कहा था, बिल्कुल हम लोग यकीन करेंगे, क्योंकि आप अमीन और सादिक हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं आई कि एक दिन हिसाब किताब का रहेगा, एक दिन क़यामत आकर रहेंगी, उस दिन हिसाब किताब होगा। जिनका अमल नामा अगर दाहिने हाथ में मिल गया तो वो जन्नत में चले जाएंगे, और जिनका अमल नामा अगर बाएं हाथ में मिल गया तो वो जहन्नम में चले जाएंगे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों पर ये पेशिनगोई नहीं की? क्या हम लोगों के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के तस्करे नहीं किए? बिल्कुल किए।
तो वो मुशरिकीन जो मक्का के लोग हैं, एक तरफ वो है और एक तरफ हम मुसलमान हैं। कि मक्का के मुशरिकीनों ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का तस्करा उनके सामने रखा, जहन्नम का तस्करा उनके सामने रखा, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन लोगों ने यकीन किया? नहीं किया। जबकि खुद बोल रहे हैं, पहले इस्लाम की दावत देने से पहले खुद कबूल कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अमीन हो और आप सादिक हो, हम आपकी हर बात को सही ठहराते हैं और हर बात को सही कहते हैं। लेकिन जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दावत देते हैं तो वैसे ही अब फिर जा रहे हैं, अब फिर गए। बिल्कुल नहीं। अब इन फिरने वालों में सबसे आगे कौन था? अबू लहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम लोग पूरी जनरेशन को अगर टटोल लेंगे, पूरे ख़ानदान को अगर देखेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान में, पूरी जनरेशन के अंदर किसी ने ज़िना नहीं किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान चालू होती इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जनरेशन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये पूरी लाइन के अंदर, ये पूरी जनरेशन के अंदर किसी ने ज़िना नहीं किया। तो इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कितना बेहतरीन ख़ानदान होगा। और उसी ख़ानदान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, और उसी ख़ानदान के अंदर अबू लहब भी है, और उसी ख़ानदान के अंदर अबू जहल भी है। दोनों चचा। क्या दोनों अबू लहब और अबू जहल ने इस्लाम कबूल किया? बिल्कुल भी इस्लाम कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़ा के ऊपर खड़े रहकर पुकार कर इन लोगों से कह रहे हैं कि अगर मैं कह दूं कि कोई लश्कर है जो आपके ऊपर हमलावर होना चाहते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? तो पहले तो हाँ बोल रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा आगे रहने वाला शख्स कौन था? अबू लहब। अब जैसे इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को क्रॉस किया कि आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, सरासर इस्लाम की मुखालिफत करने वाला जो सबसे पहला शख्स था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पर, वो कौन था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू लहब को नीचा दिखाने के लिए एक आयत ही अबू लहब की वजह से कोड कर दी। कुल औज़ु बिरब्बिल, कौन सी आयत? तब्बत यदा अबी लहब व तब। एक आयत, एक सूरत अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? अबू लहब को नीचा दिखाने। क्योंकि किसकी जवाब की, किसकी बात की अबू लहब ने खिलाफत की थी, मुखालिफत की थी? किसकी बात की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम मक्का वालों को दावत दी, और उस बात की मुखालिफत करने वाला एक पहला शख्स अबू लहब। क्या हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भूल नहीं गए? अगर जन्नत और जहन्नम के ऊपर अगर हमारा इतना यकीन है, तो फिर हम लोगों ने जन्नत की तरफ दौड़ लगाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है कुरान के अंदर? दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है, जो मुत्तकीन और बेहतरीन तरह से माफ़ करने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। मान लीजिए कि एक गाँव है, और गाँव से किसी शख्स को 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर चलकर थोड़ा सा अंदर जाना है। शदीद तरह का थका हुआ इंसान है, लेकिन उसे पता है कि आगे 1 किलोमीटर पर उसका घर है, असल मुकाम उसका वही है, उसे पता है। तो वो रास्ते में कहीं ठहर जाएगा, कहीं मुकाम कर लेगा, या फिर चलते 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 घर पहुंच जाएगा। वो कहीं रास्ते में रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसको दिल से यकीन है, उसने मान लिया है कि 100% मेरा घर 1 किलोमीटर दूर पर है, और मुझे वहीं जाकर आराम करना है, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्ग, बच्चे और मोतबर लोग, हम लोगों का असल मुकाम दुनिया है ही नहीं। असल मुकाम मुसलमानों का क्या है? जन्नत। असल मुकाम हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसें, सही हदीसें इस बारे में, कि दुनिया एक मुसलमान के लिए क्या है? कैद खाना है। दुनिया एक मुसलमान के लिए क्या है?
कैद खाना माली वली दुनिया, मेरा इस दुनिया से क्या सरोकार। बेहतरीन हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आखिरी हदीस बोलकर मैं ख़त्म करूँगा। मेरा इस दुनिया से क्या सरोकार, मेरी बिसात तो सिर्फ़ उस शख्स की सी है, सिर्फ़ उस इंसान की तरह है जो चंद लम्हे के लिए उस दरख्त की छाँव के नीचे ठहरता है सस्ती आने के लिए, थोड़ी देर रुकता है सस्ता आने के लिए। वो उसका असल मुकाम नहीं है, उसे तो कंटिन्यू चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, जद्दोजहद करना है। किस तरह की जद्दोजहद, दौड़ लगाना है किसके लिए, जन्नत के लिए, जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है। और इसकी दो खुसूसियात हैं, जो लोग दौड़ लगा रहे हैं उनकी दो खुसूसियात हैं। नंबर एक कि वो मुत्तकीन हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को तैयार कर रखा है। और दूसरी खुसूसियत वो मुहसिनीन हैं, वो बेहतरीन तरह से लोगों को क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए मुझे भी और आपको भी। और मुक़ल्लिबल क़ुलूब व ज़ल जलाल वल इकराम, हम लोगों को आपस में, मुझे भी और आपको भी दरगुज़र का मामला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दूसरे की छोटी बड़ी गलतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दिल से माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।